हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। 2026 में एडमिशन लेने का कहीं सपना सपना न रह जाए। तो सपने को पूरा करने के लिए सोना नहीं है, जागना है और जागकर इस तरह के सवाल सोल्व करना है। आज की क्लास में मैं लाभ हानि के इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ और ये सारे सवाल वो हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं क्या किस तरीके से होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर एक कार को 45,000 रुपये में बेचा गया और 10% की हानि हुई। कार का क्रय मूल्य क्या था? कार को कितने रुपए में खरीदा गया था? यहीं पर अगर आप दूसरा प्रश्न देखो तो मैंने लिया है इस कार को बेचने पर यहाँ पर लाभ हुआ है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो मैं हर तरह के क्वेश्चन आपके लिए लगाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए और आप 100% उसको सही करके आए और अपने सपने को पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत कीमती है। और क्या चीज समझ में नहीं आता, वीडियो में कुछ कमी है, क्लास में कुछ कमी है, तो वो भी मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक जैसा होगा उसी तरीके से और अच्छा इंप्रूवमेंट होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर, बेचने का मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी कि यहां पर ये 45,000 रुपए सेलिंग प्राइस, और इस पर 10% की हानि होती है। लो परसेंट आपका लॉस परसेंट 10 है। तो बताओ कार का क्रय मूल्य क्या था? कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो जब बच्चे आपको लॉस दिया जाए और कॉस्ट परसेंटेज पूछा जाए, कॉपी पेन उठा लो और इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है आपका 100/100 माइनस लॉस प्रतिशत। अगर लॉस है तो माइनस करना है और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 45,000 में बेची थी, और डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है? लॉस 10। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, आपका 90 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 9 पंजे आपका 45, बची 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 500 इज इक्वल टू 50,000। तो ये कार 50,000 रुपये की खरीदी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? अब अगर दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या करना है कि यहाँ पर भी एक घड़ी को बेचा गया। फिर से हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है कितने में? 440 में। इस घड़ी को भी बेचा गया, सेलिंग प्राइस है 440 रुपये, और इस बार इस घड़ी पर लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। पहली घड़ी पर नुकसान हुआ था, इस वाली पर क्या हुआ है? फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। तो ये वाली घड़ी कितने की खरीदी गई होगी? जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, किसके अकॉर्डिंग? लाभ के अकॉर्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है, लाभ के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना है? 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ होगा तो 100 में प्लस कर देना, हानि होगी तो 100 में माइनस कर देना। बस ये छोटी सी बात याद रखना, और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। हल करेंगे, 100 इंटू कितने में बेची थी कार? ये 440 रुपये में। लाभ कितना हुआ है? 10% का। 100 में 10 प्लस करेंगे, 110 हो जाएगा। इसको यहां से हल करेंगे, 110 चौका 440, 100 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 4 इक्वल टू 400। तो ये घड़ी 400 रुपये की खरीदी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आपके पेपर में यही दो सवाल आ सकते हैं भाई। या तो आपको क्या पूछ लेगा वो, या तो आपसे पूछ लेगा कि भाई इतने में बेची थी, हानि हुई, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, या फिर इतने में बेची थी, लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन ये आपके दोनों फॉर्मूले रहे। इन दोनों फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से कर लेना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपकी, आलोक ने 1,000 रुपये में खरीदकर एक रेडियो 1,200 रुपये में बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ बताओ क्या हुआ? अब देखो, खरीदी कितने में? 1,000 रुपये में। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है 1,000 रुपये, और उसको बेचा, सेलिंग प्राइस है 1,200 रुपये। अब हमें पता करना है उसका लाभ प्रतिशत। तो पहले हम निकालते हैं लाभ, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1,200 रुपये की घड़ी बेची, जबकि 1,000 की तो कुल खरीदी थी, तो 200 रुपये का क्या हो गया? इस पर लाभ हुआ। जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, निकलती किस पर है? देखो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है। इसी के साथ हम तुलना करते हैं। क्रय मूल्य से कोई चीज ज्यादा की बिक जाती है तो प्रॉफिट हो जाता है, क्रय मूल्य से कोई चीज कम की बिक जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमें लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लाभ प्रतिशत बराबर लाभ जो भी हुआ और बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे। ध्यान रखना, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, इसके साथ ही तुलना करते हैं। लाभ हुआ कितने का? 200 रुपये का। क्रय मूल्य है हमारा 1,000, और गुणा कर देंगे 100 से। अब हल करेंगे, 100/1000, 10 से 200 कटेगा 20 बार, तो इस पर बच्चे 20% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर।
यहीं पर बच्चे लाभ के बजाय आपसे हानि पूछ ले तो क्या करोगे? तो मैंने आपको बताया लाभ हानि दोनों किस पर, क्रय मूल्य पर। अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला नोट कर लेना, लॉस अपॉन क्रय मूल्य जो भी कॉस्ट वाइज होगा और इंटू 100 करेंगे। चलिए देखते हैं लॉस कितना हुआ। यहाँ पर वस्तु खरीदी गई है 250 रुपये की, सो कॉस्ट वाइज हो गया हमारा 250 रुपये। बेची कितने की गई है, सेलिंग करी गई है 200 रुपये की। अब देखो वस्तु को 250 का खरीदा और 200 में बेचा, भाई ज़्यादा की खरीदी और कम की बेच दी तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। कितने का, CP माइनस SP। 250 की खरीदी 200 की ही बेच पाए, यानी कि 50 रुपये हमने जेब से डालने पड़े, 50 रुपये का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज की बात करते हैं, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 250 और इंटू में हम 100 कर देंगे। हल करेंगे यहाँ से, 0 से 0, 5 5 25, 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, 0। तो यहाँ पर बच्चे 20% का लॉस हो गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें क्रय मूल्य निकालना था और इस वाले सवाल में हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना क्या होगा। अब देखो एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर 135 रुपये मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, यहाँ पर क्या है बेचने पर कितने में, 135 में, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है 135। लॉस हुआ है 10% का, बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो बच्चे याद रखना कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया था 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस है तो माइनस करेंगे और इनटू में सेलिंग प्राइस जितने का बेचा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, शब्दों पर ध्यान देना। इसके क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है वो 4/3 गुना है किसके, कॉस्ट प्राइस के। ये प्रश्न दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या आपको मानना है, ये देख लो। ऐसी कंडीशन में आपको मानना है, देखो ये सेलिंग प्राइस जो है वो 4/3 गुना है कॉस्ट प्राइस की। ये जो आपको 4/3 दिया है ये क्या है, देखो SP का है, तो ये जो है ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 4 रुपये मान लो आप विक्रय मूल्य को और 3 रुपये मान लो आप क्रय मूल्य को। अब हमें बताना लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट इजकल टू होता है SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस करे 4 माइनस 3, तो उसको 1 रुपये का हो गया लाभ। अब हमें बताना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ जो कि 1 रुपये का हुआ बटे में क्रय मूल्य। ध्यान रखना नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, इंटू 3 और इंटू में 100। सोल्व करेंगे, 3 से 100 को काटेंगे, 33 या 99, 33 सही, 1/3% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपको कहा जाए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो ये जो पहले लिखा है विक्रय मूल्य ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा और नीचे वाले को आप क्रय मूल्य मान लोगे। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है कि कोई पुस्तक विक्रेता 72 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा इसका आंसर भी मुझे तुम ही लोग देना। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया क्रय मूल्य बराबर होता है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो भी लाभ है और इंटू में सेलिंग प्राइस कर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर छोटा मोटा कोई वॉइस का डिस्टर्बेंस है तो उसको इग्नोर करें और अपने गोल पर ध्यान दें कि भाई आपको पेपर निकालना है। जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा आपको लग रहा है।